अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेसर तैयब। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल प्रोफेसर तैयब पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। नए मेंबर्स, आने वाले नए व्यूवर्स को मैं वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज हमारी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थ्योरी की क्लास है, उसके अंदर आज हम बात करेंगे टेक्सचर के बारे में। हमने अपनी रिसेंट वीडियोस में पढ़ा था लाइन के बारे में, उसके बाद हमने शेप के बारे में स्टडी किया था। उस आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्सचर। गाइज, टेक्सचर से अगर आप टेक्सचर की कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप अपनी नज़र दौड़ाएं आसमान की तरफ। आसमान की तरफ अगर आपने नज़र दौड़ा ली है तो आप नीचे ज़मीन की तरफ देखें, जो भी कुछ आपको नज़र आएगा वो टेक्सचर में गिना जाएगा। गाइज, टेक्सचर्स आप मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। टेक्सचर की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। आप गूगल पर अगर सर्च करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स मिलेंगी। टेक्सचर के ऊपर लोगों ने बहुत लंबे लंबे नोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जो रिसर्च की टेक्सचर के ऊपर, टेक्सचर मैंने अगर पढ़ा टेक्सचर की, मुझे बहुत ज़्यादा टाइप्स पता चली कि यार कोई किसी आर्टिकल में कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, किसी आर्टिकल में कुछ टाइप लिखी हुई हैं। देखिए, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि टेक्सचर की जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं एक्चुअल टेक्सचर और विजुअल टेक्सचर। गाइस, ये दो किस्म के टेक्सचर्स हैं जो कि अमूमन यूज़ होते हैं। आप देखें, बाकी अगर आप आर्टिकल्स में टेक्सचर्स की टाइप देखें तो ये सारी टाइप्स इन दो टाइप्स के अंदर आकर ही ख़त्म होती हैं। तो गाइज, एक्चुअल टेक्सचर की अगर हम बात करें तो एक्चुअल टेक्सचर हम उस टेक्सचर को कहते हैं जो कि नेचर ने हमारे लिए बनाया हो, अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हो, उसको हम कहते हैं एक्चुअल टेक्सचर। इसको हम नेचुरल फिनोमिनन भी कह सकते हैं, और मतलब इसके यानी कि जो नेचर की तरफ से हमें टेक्सचर मिला है उसको हम कहते हैं एक्चुअल टेक्सचर। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दिखाऊं, ये देखें गाइज, ये एक दरख्त की शाल है। आप देखा होगा दरख्त का जो तना होता है, आप देखें उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर काफ़ी खूबसूरत सी ऐसे लाइनिंग्स का टेक्सचर्स होता है। अगर आप गाइज ये सोचेंगे, अगर दरख्त के ऊपर एक ये टेक्सचर ना हो, इस तरह की लाइंस ना हो, लकड़ी का टेक्सचर ना नज़र आए, तो आपका दरख्त जो है वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना लगता है। दूसरा, अल्लाह ताला ने टेक्सचर ये जो बनाया हुआ है, इसके पीछे हज़ारों राज छुपाए हुए हैं। इस टेक्सचर में चंद कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं। उसके अलावा ये इसलिए बनाया गया ताकि इसको ग्रिप करके जो जानदार हैं दरख्त पर से खाना तोड़ कर खाने वाले, वो दरख्त पर जाके खाना खा सकें। जिस तरह बंदर है, जिस तरह और दूसरी चीज़ें हैं, गुलेरिया वगैरह। आप देखेंगे, ये है हमारा एक्चुअल टेक्सचर। क्यों? क्योंकि ये टेक्सचर बना है नेचर की तरफ से, ये हमने खुद ड्रॉ नहीं किया। इसके बाद अगर हम ये मिट्टी के ऊपर बात करें तो गाइस, आप किसी गीली मिट्टी को गीला करें। मिट्टी को गीला करने के बाद अब आप जब उसको छोड़ेंगे, मिट्टी पानी जब जज़ब कर लेगी, उसके बाद मिट्टी के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे वो सूखती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर जो है स्क्रैचेस, जो दरारें आएंगी, वो एक नेचुरल टेक्सचर है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, एक एक्चुअल टेक्सचर भी कहते हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि गाइज ये मड है, ये मड का टेक्सचर एक अलग है, दरख्त का टेक्सचर एक अलग है। आप देखें, अगर मैंने ये डिज़ाइन करना है तो मैं मड के टेक्सचर को लूँगा। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई ज़रात के ऊपर कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं मड के टेक्सचर को यूज़ करूँगा। तो गाइस, इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये देखें, दरख्त की शाल को अगर हम कट कर दें तो उसके अंदर भी मौजूद हज़ारों किस्म के टेक्सचर्स आपको नज़र आएंगे। तो गाइस, आप देखें कि जो कलर्स या जो ग्राफिक्स में अगर आप आते हैं तो आपको हज़ारों किस्म के एग्जांपल्स मिलेंगी, हज़ारों किस्म के काम मिलेंगे, हज़ारों टाइप्स मिलेंगी इसकी। क्योंकि आप देखें, टेक्सचर, कलर्स, जिस तरह आप कलर्स की हर एक स्कीम, कलर की अनगिनत स्कीम्स हैं। आज तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि कलर की कितनी शेड्स हैं या कितनी स्कीम्स हैं। तो इसी तरह के टेक्सचर्स हैं गाइस, हर किस्म का टेक्सचर आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। आपको इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाएं तो आपको अलग अलग किस्म के टेक्सचर नज़र आएंगे। जैसे कि ये दरख्त की शाल है। उसके अलावा अगर मैं आगे चलूँ तो ये देखें, ये एक मेटल है जिसके ऊपर पेंट हुआ हुआ था। जंग लगने की वजह से इसका जो पेंट है ऊपर से उखड़ना शुरू हो गया। तो ये भी एक बड़े खूबसूरत सा एक टेक्सचर की मानिंद हुआ है। ये देखें, ये पेंट का उखड़ने का हल है, ये भी एक एक्चुअल टेक्सचर में गिना जाता है। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे
ये देखें, मैं आपको और मज़ीद एक्चुअल टेक्सचर दिखाऊं तो ये देखें, एक ये टेक्सचर है यहाँ पर। आपने जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि मड, जो सा मड के अंदर टेक्सचर लगा हुआ है, पानी डालने के बाद जो टेक्सचर आता है वो मड का टेक्सचर, नेचुरल टेक्सचर, एक्चुअल टेक्सचर वो होता है। ठीक है गाइज, उसके अलावा आप ये देखें, लीव है, लीव के ऊपर अगर गौर से देखें तो गाइज आपको लीव के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर नज़र आ रहे हैं। ये लाइंस की मदद से बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर ड्रॉ किया गया है गाइज। ये हैं सारे एक्चुअल टेक्सचर जिनमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, जिसमें इंसान ने कुछ नहीं किया। ये अल्लाह ताला की तरफ से टेक्सचर बनाए गए हैं, ये नेचुरल टेक्सचर्स में गिने जाते हैं। आप देखेंगे ये हज़ारों किस्म के टेक्सचर जो कुदरत ने हमें बना कर दिए हैं, और हम उन्हीं टेक्सचर्स को लेकर अपने आगे टेक्सचर ड्रॉ करते हैं। देखें, हमें अगर कोई किसी किस्म का डिज़ाइन बनाना है या किसी किस्म का हमें कोई काम करना है, तो उसके लिए हमें हेल्प सिर्फ एक ही ज़ात कर सकती है, अल्लाह की ज़ात कर सकती है, बेहतर वही ज़ात है। तो गाइज़ आप देखें कि अगर आप अल्लाह ताला ने जो नेचुरल हमें टेक्सचर्स दिए हैं, हम अक्सर करते यही हैं कि उन नेचुरल टेक्सचर्स को पकड़ते हैं, उनमें कोई रद्दो बदल करके और एक नया टेक्सचर बना देते हैं। गाइज वो स्कीम एक चेंज हो जाती है, वो टेक्सचर एक चेंज हो जाता है, वो एक अलग एक कहानी जाहिर करता है। ये देखें, ये लीव का ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखें, ये भी एक लीव का टेक्सचर है। ये लीव को उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है। इसके अलावा ये देखें लकड़ियाँ, अगर हम लकड़ियों के गट्ठे को इस तरह से काट के रख दें तो गाइज ये भी कितना खूबसूरत सा एक टेक्सचर बना हुआ है। ये भी एक एक्चुअल टेक्सचर है, ये कोई विजुअल टेक्सचर नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेक्सचर की दो मेजर टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एक विजुअल टेक्सचर और एक एक्चुअल टेक्सचर। एक्चुअल टेक्सचर वो टेक्सचर्स जो कि कुदरत ने हमें दिए हैं, विजुअल टेक्सचर वो टेक्सचर जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाते हैं या अपने हाथों से पेंट करते हैं, या जो इंसानी हाथ से बना गया हो, वो टेक्सचर विजुअल टेक्सचर कहलाता है। क्योंकि विजुअल लफ्ज़ विजुअलिटी से निकला है, इसलिए इसको विजुअल टेक्सचर कहते हैं। इसलिए गाइज आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी कि मैं ये आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, इसमें टेक्सचर की 4 उसने टाइप बताई हैं। एक्चुअल टेक्सचर, ठीक है, सिमुलेटेड टेक्सचर, इन्वेंटेड टेक्सचर, एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर। ये देखें गाइज, इसमें इसने साफ बताया हुआ है कि ये एक्चुअल टेक्सचर जो एक्चुअल चीज़ों से बनाया गया हो टेक्सचर, उस पर सिमुलेटेड टेक्सचर जो कि उसके बाद सिमुलेटेड टेक्सचर जो उससे सिमिलर चीज़ों से बनाया गया हो। ये देखेंगे यहाँ पर एक सिक्का है, सिक्के के अंदर यहाँ पर भी एक सिक्का बनाया उन्होंने, लेकिन गाइस सिक्का उन्होंने एक कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर उन्होंने जस्ट सारी चीज़ें ऑन बोर्ड रखी हुई हैं। उसके बाद इन्वेंटेड टेक्सचर जो कि इन्वेंट किया गया हो, जो खुद इंसानी तरीक़ाकार से बनाया गया हो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर, ये देखें गाइस, इसके अंदर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी रिंग रखी है, उसके बाद फ्लावर रखा है, उसके लिए टेक्सचर तैयार किया गया है। देखें, आप डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगी टेक्सचर्स की। ये देखें गाइस, इसी तरह से मैं अगर आपको आगे लेकर चलूँ तो ये देखें, ये हमारा विजुअल टेक्सचर में गिना जाता है। आप देखें, इसको ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से बनाया गया है। ये देखें, इसके अंदर सर्कल्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ लाइंस ड्रॉ करके टेक्सचर बनाया गया है। पीछे ईंटों की दीवार है, उसके आगे बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर बनाया गया है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये एक देखें फ्लोरल डिज़ाइन टाइप एक टेक्सचर बना हुआ है, तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। ये सेंटर में बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये भी एक विजुअल टेक्सचर है जो कि एक्चुअल फ्लावर से लेकर एक विजुअल आर्ट तैयार की गई है। उसके बाद गाइज आप ये देखें, ये टेक्सचर आप देख रहे हैं, ये भी एक एक्चुअल टेक्सचर्स को मद्देनज़र रखते हुए एक विजुअल आर्ट तैयार की गई है। ये देखें, इस कंपनी ने ट्रू क्यू लैब ने अपना बिज़नेस कार्ड यहाँ पर दिया है, तो आप उसके बिज़नेस कार्ड में जाहिर है देख सकते हैं कि उसने कैसे खूबसूरत सा एक टेक्सचर बनाकर अपने ब्रांड को प्रमोट किया, अपने ब्रांड का एक टेक्सचर बनाया है और उसको प्रिंट आउट किया है। गाइस देखें, टेक्सचर की अगर आपको एग्जांपल मैं दूं तो टेक्सचर की एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी एग्जांपल है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। टेक्सचर कहते हैं लाइंस, शेप और कलर की मदद से बनाई गई कोई इमेज टेक्सचर कहलाती है, या कह लें आपके लाइंस का मजमुआ जो है वो टेक्सचर कहलाता है। उसके अंदर कुछ शेप्स ऐड हुई हों, उसके अंदर कोई कलर्स हों, लाइन, शेप और कलर्स की मदद से आप जो कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं वो आपका टेक्सचर होता है। तो गाइस कलर का चैप्टर इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं विजुअल टेक्सचर पर।
गाइज हम विजुअल टेक्सचर की बात करें, वो टेक्सचर्स पहले हमने पढ़े हैं एक्चुअल टेक्सचर, अब हम पढ़ेंगे विजुअल टेक्सचर। विजुअल टेक्सचर वो टेक्सचर्स होते हैं जो कि इंसानी हाथ की मदद से बनाए जाते हैं। लाइक अगर आप कैनवस पर पेंटिंग कर रहे हैं तो आपके हाथ में जो ब्रश है, ब्रश से निकलने वाला पेंट जो आप कैनवस के ऊपर कर रहे हैं, वो नीचे जहाँ जहाँ पर आप उसको पेंट ब्रश को फेरते जाएंगे वो नीचे एक टेक्सचर बनाता जाएगा। आपने कैनवस की सरफेस को देखा होगा, उसके ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्सचर बना होता है। आप ब्रश देख लें, ब्रश को आप जहाँ भी फेरेंगे वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्सचर है, क्योंकि वो विजुअल टेक्सचर है, वो इंसानी हाथों ने बनाया है। तो गाइज इन चीज़ों को विजुअल टेक्सचर कहते हैं। ये देखें, ये भी एक विजुअल टेक्सचर में गिना जाएगा, क्योंकि ये देखें ये एक इंसानी हाथों ने डिज़ाइन किया है। उसके अंदर ये डिफरेंट लाइंस, कलर्स और शेप्स बनाकर एक खूबसूरत सा टेक्सचर बनाया गया है। उसके बाद ये भी एक विजुअल टेक्सचर में ही आएगा। उसके बाद आप देखें कि ये एक बिज़नेस कार्ड है, बिज़नेस कार्ड है। ये उसके अंदर वर्टिकल शेप्स लगा कर उसके अंदर एक बिल्कुल ऐसे लेयर्स ही देकर उसको एक टेक्सचर की शक्ल दी हुई है। ये भी एक विजुअल टेक्सचर है। गाइस अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो हमारा ये, अगर आप ये देखें तो ये भी एक टेक्सचर है, लेकिन एक ये विजुअल आर्ट है जो कि आप इसको वाटरमार्क भी कह सकते हैं, या इसको टेक्सचर जो भी आपने कहना हो, विजुअल टेक्सचर या जो भी आपको बेहतर लगे आप इसको कह सकते हैं। ये भी एक विजुअल टेक्सचर है जो कि इंसान ने खुद बनाया है। आप एक कंपनी देख लें, अगर मैं एक कंपनी ये गुच्ची की बात करूं तो ये इसका लोगो है जी और जी, ठीक है। ये माशाल्लाह काफ़ी जो फेमस ब्रांड है। आप देखें इसने अपना ये टेक्सचर बनाया हुआ है, जी और जी का इसने अलग एक टेक्सचर बनाया हुआ है। इसको इसने अपने हर प्रोडक्ट पर अप्लाई किया हुआ है, जिसको देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल गुच्ची है या नहीं। इसके अलावा गाइज अगर आप गुची का ये जो ग्लासेस देखें, ये गुची ने ग्लासेस निकाले हैं, तो अगर आप ग्लासेस देखें तो उसके ऊपर उसने एक बड़ा ही मल्टी कलर का एक रिफ्लेक्शन अपने टेक्सचर का दिया है, ताकि देखने वाला पहले ही जज कर ले कि ये किस ब्रांड से हैं। तो गाइज आप देखें ब्रांड्स ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है टेक्सचर्स की मदद से। आप अगर यहाँ से ये ब्रांडिंग हटा दें, ये टेक्सचर्स हटा दें, तो आप गुची का लोगो देखकर आप नहीं जज कर पाएंगे कि ये कौन सा ब्रांड है या कौन सा या इसकी ये रियल प्रोडक्ट है या फेक है या जो भी है। तो गाइज इसके अलावा आप ये देखें, ये हैं टेक्सचर जो कि चलते जा रहे हैं टेक्सचर, ये कहीं ख़त्म नहीं होगा टेक्सचर, ठीक है। ये आगे बढ़ता जाएगा। विजुअल आर्ट टेक्सचर है, ये बंदे ने खुद डिज़ाइन किया है, तो इसलिए इसकी आगे फैलती जाएगी, ब्रांचेस फैलती जाएंगी, ना ये कहीं नहीं रुकेगा। तो गाइज ये देखें, ये कुछ इस तरह के भी टेक्सचर्स आप पाए जाते हैं। उसके अलावा आप लाइंस की मदद से टेक्सचर्स ड्रॉ किया गया। ये देखें एक ये टेक्सचर, इसके अंदर बालों की एक लुक दी गई है और उसको लाइंस की मदद से काफ़ी खूबसूरत शक्ल बनाकर उसको एक टेक्सचर की शक्ल दी गई है। गाइज अगर मैं डिज़ाइनिंग करने बैठूं, अब आप सोचेंगे कि यार ये चलें ठीक है, ये तो टेक्सचर्स हमने पढ़ लिए, लेकिन इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से क्या ताल्लुक़ है। गाइज इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। टेक्सचर के बगैर आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो पाता। आपको किसी ना किसी डिज़ाइन के लिए अपना टेक्सचर ज़रूर चाहिए होता है। आप ये देखें, अगर ये टेक्सचर आप देखें, लाइन वर्क का एक टेक्सचर है। अगर आपका कहीं बैकग्राउंड पे जगह खाली है, आप वहाँ पे कोई फिलअप करना चाहते हैं, कोई चीज़ भरना चाहते हैं, तो आप ये टेक्सचर उठाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा और बहुत प्यारा सा एक लुक देगा। उसके अलावा गाइज अगर मैं आगे चलूँ तो आपने भी ये देखा तो है ब्रांड ने अपना टेक्सचर किस तरह से यूज़ किया है, कि आप देख सकते हैं कि ये टेक्सचर्स का मेजर यूज़ क्या है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो गाइज़ अब ये देखें, ये मैंने आपको पहले शुरू में स्टार्ट में बताया था कि अगर आप कोई ज़रात का किसी तरीक़ेकार का डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई किसान के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए इस तरह का ज़मीन का टेक्सचर लेंगे। उसके बाद आप उसका ऊपर लोगो पेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप उसकी डिटेल लिख देंगे, अव्वल तो अगर ये जैसे ही कोई पेपर ये पकड़ेगा या डिज़ाइन देखेगा तो वो पहले ही समझ जाएगा कि यार ये किसी रिलेटेड टू द किसान है, या इस तरह से मिट्टी से रिलेटेड कोई पोस्ट है, वो ज़रूर पड़ेगा। अगर आप ये पीछे से टेक्सचर ख़त्म कर देंगे, आप वाइट पेपर के ऊपर अगर किसान का लोगो लगा कर प्रिंट कर देंगे और कोई इस तरह की डिटेल्स लिख देंगे, तो लोग इतना आई कैच नहीं करेंगे, लोग इतना नहीं पकड़ेंगे। जिसको इसकी ज़रूरत है वो भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा यार क्या अपना टाइम ज़ाया करना है पढ़ने के बाद। देखें टेक्सचर लगाने की वजह से इंसान के डिज़ाइन में खूबसूरती आती है।
और आपके डिज़ाइन को एक शक्ल मिलती है। बेसिकली आपको पता चलता है कि आप अब कर क्या रहे हैं, क्या डिज़ाइन किया। अगर आप कोई कारपेंटर है तो आप इस तरह का टेक्सचर इस्तेमाल करेंगे अपने बैकग्राउंड के लिए, अपने किसी फ़ॉन्ट के लिए, अपने किसी लोगो के लिए, तो आपका ज़्यादा समझने के पता चलेगा। अब ये देखें, ये सजावट वाले हैं, लग्जरी गोल्डन है, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक फ्लावर अपना ऊपर डिज़ाइन किया गया कि जी हम डेकोरेशन वाले हैं, हम या इवेंट प्लानर हैं, या जब जो भी हैं। गाइज ये आपने देखा कि हमारे टेक्सचर्स कितनी किस्म के होते हैं, और टेक्सचर हमारे आम रूटीन में, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या रोल अदा करते हैं, आपने देखा है। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे अपनी एडवाइस देकर, अपनी खूबसूरत एडवाइस देकर मुझे बताएं कि कोई गलती कोताही हुई हो, या अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या नीचे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़े की वीडियोस लाता रहूँगा। इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थ्योरी के बाद अडोब इलस्ट्रेटर पर भी क्लास हो रही है, और उसके बाद अडोब फोटोशॉप पे, अडोब आफ्टर इफेक्ट पे, यानी कि इंशाल्लाह मैं सब आपको सॉफ्टवेयर्स पे क्लासेस दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको बेसिक पता नॉलेज लग सके कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ग्राफिक डिज़ाइनिंग चंद सॉफ्टवेयर्स का नाम नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके अंदर आप तैरेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। जितना नीचे जाएंगे उतनी तह तक पहुंचेंगे। अदरवाइज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ऑन करें और ट्यूटोरियल निकाल के आप डिज़ाइन कर लें। तो गाइज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका प्रोफेसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।